विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, आप तो महानतम ऋषियों में से एक, और आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये नवीन सृष्टि वास्तविक सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। इसका तो अब एक ही उपाय है। त्रिशंकु अपने नवीन स्वर्गलोक से अपने नवीन सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, जिसे आज से त्रिशंकु की सृष्टि कहा जाएगा। जो सृष्टि की प्रतिसृष्टि होने के कारण उसके प्रतिछाया के समान उल्टी रहकर ही स्थापित होगी, जिसके स्वर्ग में त्रिशंकु भी उल्टे रहकर ही वास करेंगे। त्रिशंकु की सृष्टि एवं देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और यह सब सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने शेष तपोबल से त्रिशंकु की सृष्टि का इतना सुदृढ़ घिराव कर दूंगा, और जिसके कारण वास्तविक सृष्टि एवं त्रिशंकु की सृष्टि में संपर्क होना असंभव हो जाएगा। महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मं ओम कालाय नमः सर्पाय नमः मृत्युंजयाय नमः अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मं मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं। अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वहीं महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद। अपना यह हठ त्याग दीजिए, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे।
स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप। ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन ये भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित और निसंतान होने के कारण आपके पितृगण उनके तर्पण से वंचित रह गए, तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? इसी कारण से आपके पितरों ने आपको स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस ओह, तो कदाचित देवराज इंद्र मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसे मैंने अपने क्रोध के कारण अनसुना कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने इस अनर्थ को होने के पूर्व ही रोक दी। ऋषिवर, मेरे द्वारा जो भी अनिष्टकार हुआ था उसे तो मैंने सुधार लिया, किंतु अब भी एक बात शेष है। अभी भी मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्वर्गलोक में अनुमति प्रदान नहीं है। उस अवस्था में अपनी इच्छा की पूर्ण करने और अपने पूर्वजों की सद्गति सुनिश्चित करने के लिए आपको विवाह कर अपने संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अब हमारी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए वो तप करने वाले हैं, जिससे उन्हें महादेव के रूप में वो पुत्र प्राप्त होगा, जो स्वयं महादेव के अन्य भक्त एवं सखा बनेंगे। किंतु ऋषिवर, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। यदि मैं किसी कन्या से विवाह करता हूं तो ये उसके प्रति अन्याय होगा ऋषिवर। लेकिन सत्य तो यह भी है कि मैं अपने पूर्वजों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप मेरी इस दुविधा को दूर करने का उपाय सुझाइए। विवाह किए बिना संतान प्राप्ति कैसे करें? जब हमारे सामने ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो और हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो एकमात्र महादेव ही पथ प्रदर्शक बनकर हमें उचित मार्ग सुझाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया ऋषिवर। मैं अपने प्रभु महादेव की आराधना करूंगा, क्योंकि वही एक है जो मुझे वरदान स्वरूप संतान प्रदान कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैं प्रभु महादेव की यही तपस्या करूंगा। शिवा अर्थात पिताश्री प्रभु महादेव के अवतार नंदी जी के जगत में प्रकट होने का समय अब निकट था। कभी कभी महानतम पुण्यात्माओं के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें किसी अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे ऋषि शिलाद
जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र से दिशा निर्देश पाकर स्वयं को क्रोध के विकार से रक्षित कर अपने तपोबल का हास नहीं होने दिया। इसलिए ये कहा जाना सर्वथा उचित है कि यदि क्रोध आपको प्रभावित करे तो उसे व्यक्त करने के स्थान पर धैर्य धारण कर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए। लंकेश, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र, ऋषि शिलाद का वो समय आ गया था जब उन्हें उनकी श्रेष्ठता, योग्यता एवं तपोशक्ति को सबके समक्ष प्रमाणित करना था। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिलाद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है हमने जिन धर्मात्मा ऋषि का चुनाव किया है वो आपके अवतार को अपने पुत्र रूप में पाने के सर्वथा योग्य है, और आप भी अपने सखा से भेंट कर पुनः संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी अब वो पल निकट है। महादेव अब ऋषि शिलाद के निकट पहुंच गए, अर्थात शीघ्र ही वो ऋषिवर को वरदान देंगे और हमारे सभी प्रयास सार्थक होंगे।
मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि महादेव ऋषि शिलाद को वहाँ वरदान देने गए थे, तो फिर उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? वो ऋषिवर को वहाँ से वरदान दिए बिना क्यों लौट गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी। कभी कभी महादेव के मन के भेद को ज्ञात कर पाना मेरे लिए भी अत्यधिक कठिन होता है। स्वामी का ऋषि शिलाद को वरदान न देना किसी बात का संकेत है? उनके तप को संपन्न करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अब ऋषि शिलाद के तप स्थल पर प्रकट भी हुए, फिर भी आपने उन्हें अपने वरदान से वंचित क्यों रखा? क्या आप उन्हें उनके तप का मनोवांछित फल प्रदान नहीं करना चाहते? क्या वो आपकी कृपा के पात्र के योग्य नहीं स्वामी? प्रिय, ऋषि शिलाद मेरे अवतार के पिता होंगे, अर्थात वो मेरे भी पिता होंगे, और एक निष्ठावान पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हुआ था, उनके लिए छांव उत्पन्न करने गया था। अद्भुत। ये तो महादेव की ही कृपा का प्रमाण है। स्वामी, मैं तो आपके मुख उस सौम्य मुस्कुराहट देखने के लिए ललायित हूँ जो आपके मुख सदा स्थित रहती। इसलिए अब और विलंब मत कीजिए स्वामी, क्योंकि आपको इस प्रकार व्याकुल देखना मेरे लिए असहनीय है स्वामी। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ देवी। मैं स्वयं भी ऋषि शिलाद को दर्शन प्रदान कर वरदान देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु विधि के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। जब तक मेरा भक्त तप करके एक निश्चित अवस्था में पहुंचेगा, तभी मेरा उन्हें दर्शन देना उचित होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब ऋषि शिलाद अपने तप से इस योग्यता को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऋषि शिलाद अपने घोर तप में लीन हो गए। किंतु इसी क्रम में प्रभु महादेव द्वारा रोपित किया गया बेल का वो पौधा एक बेल वृक्ष में परिवर्तित होकर ऋषि शिलाद को छांव भी प्रदान करता रहा। ऋषि शिलाद का वो घोर तप एक लंबी अवधि तक चलता रहा, और फिर एक दिवस स्वयं प्रभु महादेव उन्हें उस तप का फल देने उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने नेत्र खोलिए ऋषिवर। प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठिए ऋषिवर, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हम सभी को इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। अब कोई विलंब संभव नहीं, क्योंकि महादेव को अपने समक्ष पाकर ऋषि शिलाद उनसे अपने पुत्र अवतार में प्रकट होने का वरदान अवश्य मांगेंगे। कहिए ऋषिवर, क्या चाहते हैं आप?
क्या मनोकामना है आपकी? अब बोल भी दीजिए ऋषिवर, मांग लीजिए प्रभु महादेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान। बताइए ऋषिवर, इस कठोर तप के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? प्रभु, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। अब ये क्या? अब ये कैसी नवीन समस्या उत्पन्न हो गई? प्रभु, मुझे तो इस तप का उद्देश्य ही स्मरण नहीं। मेरी मनोकामना मेरी स्मृति से कहीं दूर छुप गई है। भ्राता नारायण, कुछ कीजिए। अंततः कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि शिलाद महादेव से कोई वरदान ही ना मांगे। प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। मेरी समस्त इच्छाएं, मेरी समस्त मनोकामनाएं सब के सब आपके दर्शन पाते ही पूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाहूंगा आपसे प्रभु? तो इस तप का क्या अर्थ समझो ऋषिवर, कि आपको अपने तप के फलस्वरूप कोई वरदान नहीं चाहिए? अब तो पुनः आपको कोई उपाय करना होगा नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं। इस समस्या का समाधान मात्र वाणी की देवी सरस्वती के पास है। हाँ देवी सरस्वती, प्रत्येक जीव की वाणी पर आपका ही नियंत्रण है। आप जिसकी जीवा पर आरूढ़ हो जाएं, उसके पश्चात वो वही कहता है जो उपयुक्त है, जो उसे कहना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे आपसे कुछ और प्राप्त नहीं करेगा। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब आप जाइए ऋषिवर और जाकर उस यज्ञ की तैयारी कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप मेरे अवतार को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। अर्थात अब वो क्षण अत्यंत निकट था जब पिताश्री अपने नंदी अवतार में प्रकट होने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, उनके तप के उपरांत प्रभु के सुझाव पर ऋषि शिलाद तत्काल ही उस यज्ञ की तैयारी में जुट गए। तब ऋषिवन ने उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बनाने हेतु अपने हाथों में हल लिया और एक असमतल भूमि का भाग जो उनके पास था उस पर हल चलाना आरंभ किया और संपूर्ण भक्ति एवं उत्साह के साथ उस असमतल भूमि को समतल बनाने के लिए ऋषि शिलाद अपने अथक परिश्रम और प्रयास में लग गए। ऐसी असाधारण ऊर्जा, ऐसी उमंग तो स्वाभाविक थी, क्योंकि ऋषिवर स्वयं जगत पिता शिव शंकर प्रभु के अवतार के पिता जो बनने जा रहे थे। अब यहाँ ऋषि शिलाद और वहाँ कैलाश में प्रभु के साथ नारायण, ब्रह्मदेव और त्रिदेवियां भी उस शुभ पल के आगमन के लिए अत्यंत आतुर थे। जब मेरे प्रभु अवतार लेने वाले थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्वत्र आनंद वर्षा होने ही वाली है। सभी आनंदित थे। इसका किसी को अनुमान ही नहीं था कि वास्तव में निकट भविष्य में क्या होने वाला था। महादेव, प्रतीत होता है कि वो क्षण आ गया है। किंतु स्वामी, अभी तो ऋषि शिलाद का यज्ञ आरंभ ही नहीं हुआ है। जिस भक्ति और निष्ठा से वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार कठोर श्रम कर वो उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं,
वो एक यज्ञ समान ही है और श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी परिश्रम एक यज्ञ जैसा ही होता है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी यज्ञ एक साधारण कार्य होने तक ही सीमित रह जाता है, निरर्थक हो जाता है। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, ये धरती के भीतर रूप में बाधा कैसे उत्पन्न हो गई? जो भी बाधा हो मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्रसर्वभूतोपकारकं, देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। पिताजी पिताजी पिताजी। कितना अनुपम, कितना दिव्य दृश्य है ये। पिता पुत्र का ये दिव्य मिलन तो सर्वथा अद्भुत है। क्या कहा आपने? पिताजी अपने भीतर उमड़ते सुख के सागर को प्रभु प्रकट होने से कैसे रोकूं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे आनंद का वास्तविक अनुभव आज हो रहा है मुझे। आपने मुझे पिताजी कहकर आनंदित कर दिया, इसलिए आप आनंद आता है, अर्थात नंदी हैं आप, नंदी हैं आप, नंदी हैं। पिताजी
आपने तो मुझे अत्यंत सुंदर नाम प्रदान किया है, नंदी। नंदी नंदी नंदी। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नंदी। जी पिताजी। नमः शिवाय। आओ पुत्र नंदी, हम अपने गृह को लौट चले। चलिए पिताश्री। नमः शिवाय। और इस प्रकार प्रभु महादेव ऋषि शिलाद के साथ उनके निवास के लिए प्रस्थान कर गए, कदाचित उस अबोध बालक की भांति जो प्रथम बार अपने पिता का हाथ थामे चलता है। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ भक्ति और हृदय की निर्मलता भक्त और भगवान के संबंध को एक कर दोनों को एक दूसरे का पूरक बना देते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ही गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। हमारे गृह में तुम्हारा स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की इच्छा अनुसार नंदी अत्यंत साधारण, शांत है, श्रद्धालु है और अन्य सभी से भिन्न। नंदी कितना मन भावक मनमोहक नाम दिया है ऋषि शिलाद ने उन्हें, क्योंकि नंदी नाम में ही आनंद निहित है, वही आनंद जिसका आभास समस्त संसार को उनके जन्म से ही होने लगा था। अंततः मेरे सखा, मेरे भक्त का आगमन हो ही गया। मैं उसे देखने के लिए, उससे भेंट करने के लिए लालायित हूँ। महादेव कितने व्याकुल हो रहे हैं अपने सखा, अपने अवतार नंदी से भेंट करने के लिए। हाँ प्रातः नारायण, प्रभु तो उनके निकट पहुंचने के लिए अत्यंत आतुर है। धैर्य के सागर, महादेव के धीरज का बांध तो जैसे खंडित ही हो गया है। अब शीघ्र ही उनकी अधीरता शांत होगी जब वो नंदी जी के दर्शन करेंगे। अपने अवतार के माध्यम से अब मुझे पिता के स्नेह का अनुभव भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तो जो हो रहा था सर्वथा उचित था लंकेश। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि निकट भविष्य में आगे क्या होने वाला था, इसका किसी को अनुमान नहीं था, किंतु उन्हें क्या ज्ञात होना चाहिए था लंकेश? उस आनंद की अवस्था में सभी ये भूल गए थे कि जन्म लेने के उपरांत जीवात्मा को अपना पूर्व परिचय स्मरण नहीं रहता। प्रभु महादेव से उत्पन्न नंदी अवतार तो अब कदाचित उस स्वच्छ आकाश की भांति थे जिन पर स्मृतियों का कोई मेघ शेष ही नहीं था। अपने पिता के साथ के संबंधों की स्मृति भी नहीं। वो तो उस घटना को भी भूल गए थे जिसमें उनको अपना नाम प्राप्त हुआ था। आश्चर्य, स्वयं पिताश्री के अवतार नंदी जी को कुछ भी स्मरण नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए तो अब उन्हें सब कुछ पुनः सीखना था, समझना था, जो उस समय उनके लिए अत्यंत कठिन भी प्रतीत हो रहा था।
क्योंकि बाल नंदी के रूप में जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक उनके मुख से एक शब्द भी प्रकट नहीं हुआ। पुत्र, इसे खीर कहते हैं। अच्छा बोल के बताओ, खीर अति स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञात करना चाहते हो? कोई बात नहीं पुत्र, ये देखो आम, ये भी अति स्वादिष्ट होता है। एक बार पुत्र बोल के बताओ, आम। प्रभु के अवतार इतने शांत क्यों? वो कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं। इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ मैं कौन हूं? पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, प्रभु मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूं? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु। नंदी, अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, ये भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को? मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें एक साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे। स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते हैं। तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं आए? अर्थात एक और तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मूक अवस्था में देख
वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव वैरागी बन यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे। कैसी विडंबना है। हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध बुद्ध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध बुद्ध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे? कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश। नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे। तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था की पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शिलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखे जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शिलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो, किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए। ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की एक कैसी लीला है। अपने अवतार की ऐसी अपमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की। मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं प्रभु। आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दिशा दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ त्रुटि हुई है प्रभु, जिसका आप मुझे दंड दे रहे। अब जो भी हो प्रभु, किंतु अब मुझसे मेरे नन्हे पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती। कृपया अपने अवतार की सहायता करें प्रभु। नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे ज्ञात नहीं। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा?
अभी यही कहीं था। कृपया करके बताइए नंदी कहाँ पर है? मैं तो अभी आया हूँ ऋषिवर, मैंने किसी बालक को नहीं देखा। नंदी पुत्र, पुत्र नंदी कहाँ चले गए तुम? पुत्र नंदी, नंदी पुत्र कहाँ चले गए? लंकेश, ऐसा क्या दिखाई दिया था नंदी जी को जिसे देखकर नंदी जी वहाँ से चले गए? और उसके उपरांत वहाँ क्या हुआ? ऋषि शिलाद ने नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्हा बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी। घोर से भटक रहा है ये बालक, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राणेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसे कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघन वन में कैसे सुरक्षित रहेगा, जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है? यदि भूले भटके उसकी किसी से भेंट भी हो गई तो फिर वो अपने निवास तक कैसे पहुंचेगा? किंतु वो तो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर तो उसको कुछ भी पूछना कैसे संभव है? और ऋषि शिलाद उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रतीत होता है इस स्थिति में तो हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हम किस प्रकार हस्तक्षेप कर स्थिति में सहायक बनेंगे? जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
प्रभु की कल्पना तुम में पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत, औरों से भिन्न हो तुम। किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम। कुछ तो कहो पुत्र। इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव 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 तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं, वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव 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 तो सर्वत्र यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र। शिव 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 अद्भुत। शिव अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो। इस समस्त संसार शिव ही, ब्रह्मांड के कण कण शिव ही। ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र। इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो?
एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया, किंतु माता आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए। वो भी तो यही थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था। मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु? मुझे उनसे भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर माता ने क्या कहा? माता बालक नंदी को ये बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी कि अब प्रभु एक वैरागी के समान यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वो तो बस इतना चाहती थी कि अब नंदी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से भेंट करने के लिए स्वयं को योग्य बनाए। इसलिए उन्होंने बालक नंदी को अपने पिता के निकट जाकर अपनी शिक्षा संपन्न करने का सुझाव दिया। प्रभु, आपके अवतार का पिता हूं मैं, किंतु दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता का कर्तव्य ठीक तरह से निभा ना सका, अपने पुत्र की कुशलता का ध्यान नहीं रख सका। प्रभु, मैं आपको जो दंड देना है दीजिए, किंतु मेरा पुत्र लौटा दीजिए प्रभु, उसे मेरे निकट पहुंचा दीजिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं लौट आया। नंदी पुत्र, नंदी तुम सकुशल हो? तुम बोल सकते हो पुत्र? हाँ पिताजी। मेरा पुत्र बोल सकता है। कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा स्वर वापस कैसे आया? मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके समान योग्य बनना होगा, तभी अपने प्रभु महादेव से भेंट करना संभव होगा मेरे लिए। अर्थात पुत्र, तुम्हें माता के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ पिताजी, और उनके साथ प्रभु नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के सुखद दर्शन हुए मुझे। अर्थात कि उन सभी की कृपा का प्रभाव है कि सब कुछ सकुशल है, और अब देखो तुम्हारा संवाद करना भी संभव हो गया पुत्र। पिताजी, मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने हेतु उचित योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे ना पिताजी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये तो मेरा परम दायित्व है। फिर तो ऋषि शिलाद ने समस्त शास्त्रों अर्थात सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान कर नंदी जी को सर्वथा योग्य बना दिया होगा। हाँ गौरी पुत्र, जिन नंदी को सभी अविकसित वृषभ बुद्धि मान बैठे थे, वो तो उत्तम कोटि के विद्यार्थी प्रमाणित हुए। शिक्षा आरंभ करने के कुछ सप्ताह उपरांत अत्यंत अल्प समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आओ पुत्र, मेरे निकट आकर बैठो। नहीं पिताजी, अभी तो आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपके समान मैंने उच्च स्थान ग्रहण किया, तो फिर आपसे मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा?
हे गुरुवर, मुझे और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पुत्र, पिछले कुछ दिनों में तुमने समस्त वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। आज ये अंतिम पाठ आत्मसात करने के उपरांत तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अब नंदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु अपने जिस शांत, साधारण, श्रद्धालु और सर्वथा भिन्न भक्त एवं सखा का साथ पाना चाहते थे, वो यही है जिसमें शांत भाव से श्रवण करने का गुण है। असीम ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अपने साधारण स्वरूप में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने कण कण प्रभु ही दिखाई देते हैं और सर्वथा भिन्न और विशेष तो नंदी अपने जन्म से ही है। मुझे विश्वास है वो समय आ गया है जब नंदी अपने इष्ट, अपने प्रभु महादेव से भेंट हो। अन्यथा ज्ञात नहीं महादेव कब तक वैरागी बनकर इस प्रकार भ्रमण करते रहेंगे और समस्त कैलाश आतुरता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, और उनसे रिक्त कैलाश को देख पाना मेरे लिए भी असहनीय है। किंतु उसके पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नंदी अपने प्रभु से भेंट करने योग्य है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु भोलेनाथ द्वारा अपने भक्त को स्वीकार करने में पुनः विलंब हो जाएगा। इसीलिए आज नंदी की शिक्षा संपन्न होते ही स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेंगे। इंद्रदेव की परीक्षा किसी भी प्रकार से सरल नहीं थी। भले ही नंदी प्रभु के अवतार थे, किंतु थे तो साधारण, शांत, श्रद्धालु एवं सभी से भिन्न, जिन्हें अब कपटी देवताओं के राजा की जटिल योजना का सामना करना था।